द नट जॉब 2014 में बनी एक फैमिली कॉमेडी मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.7 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत में हमें बहुत सारे जानवरों को दिखाया जाता है जो अपने मुखिया के साथ सर्दियों का खाना इकट्ठा करने में लगे हुए होते हैं। उन सब के अलावा वहाँ पर एक गिलहरी जिसका नाम सरली होता है और एक चूहा जिसका नाम बडी होता है, वो दोनों भी होते हैं। बडी और सरली दोनों जानवरों के उस ग्रुप से एकदम अलग अपने लिए खाने का खुद ही इंतजाम किया करते थे। एक दिन वो एक कार्ट के अंदर जाकर अपने लिए खाना चुराने का इंतजाम कर ही रहे थे कि तभी स्ट्रीट का एक डॉगी उन पर झपट पड़ता है और गलती से वो कार्ट बहुत तेजी से सड़क पर चलने लगती है। उसी समय एक गिलहरी जिसका नाम एंडी होता है वो उन दोनों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो कार्ट एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और एक ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल ये वही पेड़ था जहाँ मूवी की शुरुआत में सारे जानवर अपने मुखिया के साथ अपना खाना इकट्ठा कर रहे थे। अब उस ब्लास्ट की वजह से सर्दियों का सारा खाना खत्म हो चुका था। ऐसे में मुखिया डिसाइड करता है कि सरली को पार्क से बाहर कर दिया जाए। पार्क से बाहर कर दिए जाने के बाद अब सरली की लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। ऐसे में उसका बेस्ट फ्रेंड चूहा यानी बडी उसके पास आ जाता है। बडी और सरली को बहुत ही ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें स्ट्रीट चूहे भी मिलते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो उस जगह से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सरली की नजर पड़ती है एक शॉप पर जो कि एक नट शॉप होती है। वो देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली एक विंडो के रास्ते उस शॉप के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ अंदर जाकर वो देखते हैं कि शॉप का ओनर कुछ लोगों के साथ बात कर रहा होता है कि कैसे बैंक रॉबरी की जाए। वहीं दूसरी तरफ पार्क में मुखिया एंडी और उसके साथ एक और गिलहरी को शहर भेज देता है ताकि वो खाने का इंतजाम कर सके, लेकिन शहर पहुंचते ही उन पर भी स्ट्रीट चूहे अटैक कर देते हैं। अपनी जान बचाते हुए दोनों अलग थलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नट शॉप में दिखाया जाता है कि बडी और सरली दोनों बहुत ही मजे से नट्स खा रहे होते हैं और चैन की नींद लेते हैं। तभी उस शॉप में एंट्री होती है शॉप के ओनर की गर्लफ्रेंड लाना की और उसके साथ उसका डॉगी भी होता है। शॉप में एंटर करते ही उस डॉगी को कहीं न कहीं बडी और सरली की गंध आती है, जिसे सूंघते सूंघते वो उन तक पहुंच ही जाता है और बहुत तेज भौंकना शुरू कर देता है। ऐसे में उस डॉग का ओनर विसल बजाकर उस डॉग को कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन तभी उसका साथी विसल से इरिटेट होकर उस विसल को बाहर फेंक देता है। ऐसे में बडी और सरली उस विसल को उठाकर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से एंडी आ गई है। एंडी आते ही सरली से उस विसल को छीन लेती है और उससे पूछना चाहती है कि आखिर शहर में उसने अपने खाने का इंतजाम कैसे किया है। सरली ये सब बताने को मना कर देता है। तभी एंडी उस विसल को गिराने की धमकी देती है तो सरली को सब कुछ बताना पड़ता है। अब सरली एंडी को उसी नट शॉप में लेकर जाता है, जहाँ जाकर एंडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनके सर्दियों के खाने का इंतजाम जो हो जाएगा। अब ऐसे में एंडी वापस पार्क जाके सारे जानवरों और मुखिया के बीच ये बताती है कि सरली ने हमारे लिए शहर में खाने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन हम सबको उसका साथ देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी शहर से उन सारी नट्स को हम यहाँ पार्क में ला सकते हैं। वो मुखिया एंडी की बात मानते हुए अपने 3 साथियों को एंडी के साथ सरली की मदद करने के लिए भेज देता है, जिसमें उसका एक खास साथी मोले भी होता है। शहर पहुंचकर वो सभी सरली से मिलते हैं। अब सरली उन सबको अपना प्लान बताता है कि हम एक सुरंग के रास्ते ही इन नट्स को बाहर ला सकते हैं। उधर दूसरी तरफ शॉप का ओनर अपने दोस्तों के साथ बैंक रॉबरी की तैयारी में जुटा हुआ होता है और इधर मोले जो कि मुखिया का मेन साथी होता है वो पानी का टैंक खोल देता है, जिससे पूरी सुरंग में पानी पानी हो जाता है, जिससे सुरंग में काम करने वाले बाकी सारे जानवर डूबने लगते हैं। लेकिन तभी सरली उस डॉगी की हेल्प से पानी के पाइप का बहाव रोक देता है और आखिरकार सबकी जान बच जाती है। अब ऐसे में मोले वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी सरली मोले को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब मोले सरली को बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए मुखिया ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सरली की बात सुनी जाए। अब ऐसे में वो सारे इकट्ठा एक जगह पर आ जाते हैं और सरली की बात सुनने लगते हैं, लेकिन सरली उन सबसे नाराज होता है और उन सबको अकेला छोड़कर चला जाता है। अब सरली अकेला ही उस नट शॉप के अंदर चला जाता है, लेकिन गलती से वो पिंजरे में कैद हो जाता है। उसी समय शॉप में लाना जो कि शॉप के ओनर की गर्लफ्रेंड थी वो आती है और उससे झगड़ा करने लगती है। वो कहती है कि उसका गलत तरीके से पैसा कमाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में शॉप का ओनर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी लाना की नजर पड़ती है पिंजरे में बंद सरली पर। लाना सरली को पिंजरे से आजाद कर देती है। अब सरली शॉप से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो देखता है कि मुखिया
मोले और स्ट्रीट के चूहों के साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी तरह सरली अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इधर शॉप का ओनर और उसके दोस्त बैंक का सारा पैसा एक थैले में भरकर और नट्स को भी थैले में भरकर एक गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सरली, एंडी, मुखिया, मोले और बाकी सारी गिलहरियां और जानवर भी उन गाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही उनको दिखाई देता है कि सामने पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है, जिससे डर के मारे वो अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं और गाड़ी गलती से पानी में गिर जाती है, जिसके साथ साथ सारी गिलहरियां, सारे लोग, नट्स और पैसा भी पानी में बहने लगता है। इधर मुखिया और सरली विसल की चेन के सहारे एक पेड़ के तने से लटके होते हैं, लेकिन गलती से उसके हाथ से विसल छूट जाती है, जिससे मुखिया और सरली दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। पानी से बाहर निकलते ही शॉप के ओनर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बडी और डॉगी दोनों ही बहुत उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सरली को खो चुके हैं, लेकिन सरली को दोबारा वापस पाकर वो उसे खुशी से गले लगा लेते हैं और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।